Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will be covering class 6 chapter number 5, which is measurement of length and motion. In this video we will cover full chapter explanation, notes and exam based question. So without wasting any time, let's start our class. So let's start our class with a motivational quote, which is the only way to do great work is to love what you do. So today's chapter is measurement of length and motion. Here this video will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as in English. So stay tuned till the end. Let's start with the first topic, which is measurement of length. यानी कि what is measurement? So measurement is the process of finding length, height or size of any object by comparing it with standard unit. यानी कि आपने देखा होगा अपने आसपास कि हर चीज़ को मेज़र यानी नापने के लिए, जैसे कि किसी की लेंथ नापनी है, किसी की हाइट नापनी है, किसी का साइज़ नापना है, तो कुछ ना कुछ क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ी हुई है। स्टैंडर्ड यूनिट में जैसे केजी आ गया, लीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया। तो इन सिंपल वर्ड्स मेजरमेंट टेल अस हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल और हाउ बिग समथिंग इज। ओके, सो नाउ कम्स द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है बेटा? मीटर। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो देखिए, वी यूज डिफरेंट यूनिट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, स्मॉलर यूनिट्स में हम किसका यूज करते हैं? अगर हमें कोई छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसके लिए स्मॉलर यूनिट्स है, और अगर हमें किसी लार्ज यूनिट को यानी लार्ज ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसके लिए लार्ज यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट में देखिए सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्केल आपने देखी होगी, आपके पेंसिल बॉक्स में सेंटीमीटर स्केल है। तो यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। और दूसरी है मिलीमीटर, यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज किया जाता है। अब देखेंगे लार्जर यूनिट। लार्जर यूनिट में आपका है किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किलोमीटर। यानी कि मेरी नानी का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो लार्ज यूनिट के लिए किलोमीटर और स्मॉल यूनिट के लिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर। गॉट इट? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपने मैथ्स में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी कि मीटर टेप कहाँ यूज़ किया जाता है बेटा? मीटर स्केल आपकी कहाँ यूज़ करी जाती है? जब भी आप कुछ कपड़े खरीदने, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने जाते हैं तो आप शॉपकीपर क्या है? मीटर स्केल यूज़ करता है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन कम्स 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आपने अपनी स्केल में देखा होगा, 1 सेंटीमीटर के बीच में बहुत छोटे छोटे से लाइन्स खींचे रहते हैं। तो अगर हमने बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करना है? मेजर करना है। जस्ट लाइक अपनी पेन, पेंसिल या इरेजर को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं? उसको मिलीमीटर में काउंट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, देन कम्स 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। ओके, गॉट दिस टॉपिक? दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, यानी कि लेंथ को नापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं। फर्स्ट वन इज रूलर, यानी स्केल इज यूज टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट। मेजरिंग टेप, इट इज यूज टू मेजर बॉडी, क्लोथ और रूम। मीटर रॉड, used in shops and construction work. Okay, now comes our next topic, which is motion. Now what is motion? Motion is defined as change in position of object with respect to time. In simple word, we can say that when an object move from one place to another, it is said to be motion. यानी कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि टाइम के साथ साथ जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मोशन। यानी कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन? अ मूविंग कार। यानी कि कार क्या है? इतने टाइम में, यानी कि 15 मिनट में मैं अपने स्कूल से घर पहुंच गई, तो वो क्या था? मोशन ऑफ कार। अ वॉकिंग पर्सन, अगर मैं बाय फुट जा रही हूँ तो मेरे को 30 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि मैं फिर भी मोशन में हूँ ना, मैं चल रही हूँ। और अ फ्लाइंग बर्ड, यानी कि बर्ड क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जब मूव करती है तो उसको बोला जाता है मोशन। ओके,
तो नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने टाइप का होता है बेटा? मोशन होता है 3 टाइप का, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो चलिए देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कार है, वो क्या है, स्ट्रेट रोड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। एग्जाम्पल है ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं जो ट्रेन है वो क्या है, अपनी पटरी में सीधे मूव कर रही है। या हम बोल सकते हैं कि हम जब परेड करते हैं तो परेड करते वक्त क्या है, हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर पाथ में राउंड 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 क्या है, मूव करता है, तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन कैन बी फैन ब्लेड्स, क्लॉक हैंड्स। ओके, जैसे कि फैन की ब्लेड्स जो है वो राउंड मूव करती हैं, क्लॉक के जो हैंड्स है वो सर्कुलर पाथ शो करते हैं, एंड अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। नाउ कम्स द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या है, जैसे कि ये बच्चा है, कि बच्चा क्या है, झूले में झूल रहा है, तो पहले पीछे जाएगा, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, तो रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, यानी बार बार रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जैसे स्विंग मतलब कि झूला झूलना। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, आपने देखा होगा कि क्लॉक में जो पेंडुलम लगता है वो आगे टू फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे, तो इस वाले मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, सो नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पीड। अब स्पीड क्या है, आप जैसे बोलते हैं इस गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, इस गाड़ी की स्पीड तो बहुत स्लो है, तो वही होती है स्पीड। अब चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर करी, वही क्या होती है, स्पीड। और स्पीड हमें बताती है हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कितना तेज और कितना स्लो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर को है फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा, एस, यानी स्पीड, इक्वल टू डी मीन्स डिस्टेंस एंड अपॉन टी मीन्स टाइम। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। नाउ हियर कम्स अवर टू टॉपिक विच इज रेस्ट एंड मोशन। तो अबाउट मोशन वी हैव रेड previously. The object is said to be in motion when it changes position with respect to time, यानी कि मोशन क्या है, जब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे बोलते हैं मोशन। अब ये रेस्ट क्या है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, यानी कि जब वो मूवमेंट ही शो नहीं करेगा। जैसे कि एक कार है, कार क्या है, यहाँ पे वो खड़ी है, उसको स्टार्ट ही नहीं किया है, तो वो क्या होगी, रेस्ट पे। ओके, now comes a very interesting part of this chapter which is interesting examples। चलिए अब देखते हैं लेंथ और मोशन के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है स्कूल बेंच। आप स्कूल बेंच को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर आपसे मैम ने बोला स्कूल बेंच को मेजर करो कितनी लंबी है, तो आपके पास जो चीज होगी उस समय आप उससे मेजर कर सकते हो। आपके पास स्केल होगी, आप स्केल से उसको मेजर कर सकते हो। और किसमें मेजर कर सकते हो, स्केल से, सेंटीमीटर में। अगर आपके पास क्या है, मेजरिंग टेप है, तो आप क्या है, मीटर में यूज कर सकते हो मेजर। तो ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप स्कूल में ये एक्टिविटी को कर सकते हैं। साथ में है दूसरा क्लॉथ फॉर ड्रेस, यानी क्या है, आपको स्कूल के लिए क्या बनानी है, पैंट और शर्ट बनानी है। तो सबसे पहले आप कपड़ा लेके आएंगे, तो टेलर क्या करेगा, उस कपड़े को मेजर करेगा, किससे, मेजरिंग टेप से, और आपके ही करेक्ट साइज का वो ड्रेस वो क्या करेगा, स्टिच करेगा। ओके, now third example of measuring length is distance between two cities like Delhi and Lucknow is measured in kilometer, यानी कि जब रोड की डिस्टेंस नापनी होगी तो हम किस में नापेंगे, किलोमीटर में। यानी कि मेरे घर से मेरी नानी का घर कितने किलोमीटर दूर है, हम बोलते हैं ना, तो इसके लिए क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन। अब देखते हैं हम मोशन के इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल वन इज मूविंग कार। तो मूविंग कार
यानी कि जब कार मूव कर रही है तो वो क्या है, अपनी पोजीशन चेंज करने में, यानी कि वो क्या है, मोशन में। दूसरा एग्जांपल है वॉकिंग स्टूडेंट, यानी कि आप क्या है, अपने घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, यानी कि आप वॉक कर रहे हैं, वॉक मतलब मोशन। थर्ड एग्जाम्पल हो गया फेरस व्हील, यानी कि आप कभी कहीं मेले में गए हैं और मेले में आपने वो चरखी देखी है जो गोल गोल घूमती है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इज क्लॉक पेंडुलम, यानी कि क्लॉक में जो पेंडुलम लगा रहता है वो क्या है, आगे पीछे मूव करता है, यानी कि मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है। और कौन सा वाला टाइप ऑफ मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन। देन कम्स एग्जाम्पल 5 फ्लाइंग काइट, यानी कि क्या है, जो आपकी काइट है जब उड़ रही है तो अ फ्लाइंग काइट इन द स्काई कीप्स चेंजिंग इट पोजीशन विथ विंड सो इट इज इन मोशन, यानी कि काइट भी क्या है, अपनी पोजीशन मूव कर रही है, यानी कि कभी काइट इधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, तो जहां की तरफ विंड जा रही है वहीं की तरफ क्या आपकी काइट भी उड़ रही है, तो वो भी क्या है, उस समय मोशन में। तो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन। गॉट इट? So now after completing full chapter explanation, let us discuss some important question answer. So first question is, what is measurement? So measurement means finding length, height or size of an object using standard unit. Second question is, what is motion? Motion is a change in position of object with respect to time. Question number 3 is, name any 3 types of motion. So we have read about the 3 type of motion. First one is reticulate motion, which move in a straight line. Second one is circular motion, which move in a round path, and third one is periodic motion, which move repeatedly. Okay, now our next question is, what is speed? So speed is a distance covered by object in a unit time. The formula of speed is distance upon time. So this was today's all about today's class. Hope you like this class. If you find this class informative, you can like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in next class. Take care. Bye bye.